हेलो फ्रेंड्स, ये विजन आईएएस का 34th नंबर फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हम पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि इट सीक्स टू ऑब्टेन फंड आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया to incur expenditure pending the passage of appropriation bill. And second statement, it is a parliamentary convention and is not mentioned in the constitution of India. ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो इसमें बताएं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा गया है अप्रोप्रिएशन बिल में, जो कि ऐसा नहीं है। ये मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकर किया जाता है। और दूसरे स्टेटमेंट ये है कि कहा गया कि इसमें नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 116 यानी 116 में ये एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। और इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि तीन तरह के डिवाइस होते हैं गवर्नमेंट के पास जिससे वो पैसा निकाल सकते हैं। पहला फुल बजट, एक होता है वोट इन अकाउंट, एंड तीसरा होता है एंट्रीम बजट। तो फुल बजट में लॉन्ग डिस्कशन चलता है और वोट ऑन अकाउंट में ऐसा कन्वेंशन है कि उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट का मेनली काम है कि जब तक कोई फुल बजट पास नहीं हो जाता और अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता, उस टाइम तक खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आए, इसके लिए वोट इन अकाउंट पास किया जाता है। और ये मेनली अभी तक के कन्वेंशन के हिसाब से ये 2 मंथ के लिए रहा है जनरली, और ये विदाउट डिस्कशन के पास हो जाता है। और इसमें एक जो याद रखने वाली बात है कि इसमें ओनली एक्सपेंडिचर साइड की बात की जाती है, न कि कोई रिसिप्ट की बात की जाती है। बट इन एंट्रीम बजट में होता क्या है कि गवर्नमेंट जब अपने इलेक्शन के टाइम जो लास्ट ईयर उनका बच जाता है टर्म खत्म होने से पहले, तो उससे पहले वो एक फुल बजट पास नहीं करके एक एंट्रीम बजट पास करती है। एंट्रीम बजट में वोट इन अकाउंट के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे वोट इन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात की गई थी, पर एंट्रीम बजट में एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों की बात की जाती है। बट इसमें एक जो याद रखने वाली बात है कि इसमें कोई बिग पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं होता है, बट गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं देते हुए कुछ कुछ बड़ी पॉलिसी का अनाउंस कर देती है। जैसे पिछले जो 2019 में गवर्नमेंट गिरी थी, उसमें गवर्नमेंट बनी थी, उसमें इसी टाइप का हुआ था कि एक नए कुछ कुछ